हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक भजन गाने की कोशिश तो क्या ढोलक के साथ कोशिश कर रही हूँ। भजन तो मैं गाती हूँ मगर ढोलक के साथ नहीं, तो आज मैं थोड़ा ढोलक के साथ भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को विद ढोलक एक भजन सुना सकूँ। तो कैसा लगता है आप लोगों को बताइएगा। तो जो भी संगीत के शौकीन है उन्हें ये तो पता होगा कि माँ सरस्वती की अनुकंपा जब वो हमारे गले में विराजमान होती है हम तभी कुछ गा सकते हैं, अदरवाइज़ आवाज़ होते हुए भी नहीं गा सकते क्योंकि कंठ में सरस्वती जी विराजित नहीं होती। तो ओम श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी का नाम मैंने पहले ले लिया, तो अब मैं वो भजन गाती हूँ। ढोलक से अच्छा लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वैसे ही सुनाऊंगी। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। हे स्वर की देवी माँ, देखिए क्या मांगते हैं माँ सरस्वती जी से। स्वर, विद्या, उनकी देवी वही है, बुद्धि, उनसे यही मांगते हैं कि माँ हमें मतलब ज्ञान दो। तो आगे मैं बोलती हूँ, अज्ञान गर्च होकर, अज्ञान ग्रसित होकर, क्या गीत सुनाऊं मैं, टूटे हुए। अभी मैं हकला गई थी ना बीच में, तो वो इसीलिए कि अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, ग्रसित ठीक से नहीं बोल पाई थी। तो ये मैं किसी भजन के लिए, इसके लिए नहीं कि आप मेरा भजन सुने या इसको पॉपुलर करें या किस लिए, सिर्फ मेरे मन के भाव। तो अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सुनाऊं मैं, वो ज्ञान स्रोत दो माँ, मुझ पर तुम मेहर कर दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, सरगम का ज्ञान नहीं, ना लय न ठिकाना है, सरगम का ज्ञान नहीं, ना लय न ठिकाना है, मुझे आज सभा में माँ तुम्हें दर्श। देखिए जब मजमे में गाते हैं ना, जब सभा में गाते हैं तो बहुत डर लगता है, तो माँ से ही विनती करते हैं कि माँ आज तू लाज रख लेना, गले में खराश ना हो, जिसके जहाँ पे गा रहे हैं वहाँ अपमान ना हो। तो क्या कहते हैं, मुझे आज सभा में माँ तुम्हें दर्श दिखाना है, संगीत समंदर से स्वर ताल मुझे दे दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, भक्ति ना शक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। देखिए मैं रुकती हूँ फिर। जब हम छोटे थे तब से ही मम्मी को एक प्रेयर करते सुनते आ रहे थे कि पहले मम्मी गाती थी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रव्यम, तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। उसके बाद मम्मी कहती थी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम पे साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिकारी, दया करो हे दयालु भगवान। और उसके बाद मेरी माँ जी एक भजन गाती थी, तो वो मैं मेरी प्रेयर में हमेशा रखती हूँ।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, किसी दिन पूरी गाऊंगी। फिलहाल आज इतना ही बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर वो लाइनें फिर से आ रही हैं। भक्ति ना शक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं, तुम्हें आज सुनाने को मैया मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं। वो देखिए ना, स्वर ताल की शिक्षा दो। तो यहाँ मैं भी थोड़ी गड़बड़ हो गई हूँ। तुम्हें आज सुनाने को मेरे पास है कुछ भी नहीं, गीतों के खजाने से एक गीत मुझे दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। जय हो सरस्वती मैया की। तो मेरा ये छोटा सा भजन, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि एक भजन ढोलक के साथ गाऊं। कैसा लगा आपको बताना। और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि इस भजन को सुनने के लिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अदरवाइज़ ऐसे नहीं कि मतलब बनाऊंगी जब मेरा थोड़ा सा मुझे आ जाएगा ये सब कुछ बनाना, वो कुछ रखने वखने वाला मंगवाऊंगी, तब ज़रूर पूरे पूरे भजन बना दिया करूँगी शॉर्ट्स डाल के। तो अगर मेरे भजन अच्छे लगे तो सुनिएगा। ये डायरी में तो मेरे सब यूट्यूब के ही लिखे हुए ज़्यादा भजन है, पर मेरी अपनी एक डायरी है जिसमें बहुत पुराने पुराने भजन है। कुछ मेरे लिखे हुए हैं, कुछ उसमें दूसरों के सुन के लिखती थी। तो ये सारे तो भजन ऐसे हैं कि ये मैंने यूट्यूब से ही लिखे हैं, सब नए नए से। और गाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत है ये भजन, बार बार सुन के शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो एक भजन है बहुत पुराना सा, माता रानी का, तो मैं वो गाती हूँ। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना। ओ मैंने सबसे बोला है मेरी मैया आएंगी, मैंने सबसे बोला है मेरी मैया आएंगी, ममता की मूरत माँ हमें दर्श दिखाएंगी, मेरी बात रहे मैया, मेरी बात रहे मैया, और जग हंसी उड़ाए ना। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना, जाने जरा जाके तो दिखलाना। और मुझे ये लाइन बहुत, ये अंतरा बहुत पसंद है। मैं मामा करती हूँ, जबकि माँ मेरी सब सुनती है, बट क्या है कि फिर भी माँ का, बच्चों का काम होता है ना, कितना भी माँ अच्छा कर दे फिर भी माँ को बच्चे बोल देते हैं आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो ऐसे ही मैं कुछ माँ के लिए कहती हूँ। मैं मामा करती हूँ, मेरी माँ नहीं सुनती है, जब रोवे लाल कोई फिर वो नहीं रुकती है, फिर वो नहीं रुकती है। मैं भी तो लाल तेरा, मैं भी तो
सच ही कहा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ सुनती भी नहीं है। छोटा सा बच्चा होता है जो दुनिया से बेखबर, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं करता, वो रो के ही बताता है कि मुझे भूख लग रही है। तो जब माँ के आगे आंसू आ जाते हैं तो माँ ज़रूर सुनती है। ये मैं अपने मन की वो बोल रही हूँ कि असली माँ भी सुनती है, और वो जो बैठी हुई है सबकी माँ, वो जो सारे संसार की माँ है, वो भी सुनती है। आपके आंसुओं की कीमत वो पहचानती है। एक भजन है, मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना, एक पल ना कहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। तो उस भजन में एक अंतरा है कि इस पापी जमाने ने मुझे बहुत रुलाया है, जब आंसू बहे मैया तुम धीर बंधा जाना। तो माँ को तो याद किया ही जाता है, उसके अलावा जगत माता को सब याद करते हैं। माँ आके लाज बचा लो, माँ आके लाज बचाओ, माँ हमारी ये मनोकामना पूरी करो। माँ, एक माँ तुमसे अपनी बेटी के लिए कुछ मांग रही है। देखिए, मैं एक माँ हूँ, मुझे क्या चाहिए? मेरे बच्चों का सुख। तो जब मैं माँ से कुछ मांगती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि देख, एक माँ तू बैठी है और एक माँ मैं हूँ। आज मेरी बेटी ने या बेटे ने कुछ मांगा है तो देना तो पड़ेगा मुझे। तो देख, तू कैसे पूरा करेगी ये तू जाने, तेरा काम जाने। तो एक लाइन और, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो भजनों में ज़िंदगी का सार है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो वही बचाने वाले, नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, मेरी मझदार में डोले नैया, करके बचा लो कन्हैया। तो किसी दिन ये भजन भी सुनाऊंगी। तो है तो देखिए ठाकुर जी, माँ, जो जगत पिता, जगत माता, यही हमारी रक्षा करते हैं और हम पल पल इनका शुक्राना अदा करते हैं। और शायद मैं गुरुजी बनाऊं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कुछ मांग रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, जिस दिन मेरे सवालों का जवाब गुरुजी ने पूरा कर दिया, उसी दिन मैं इनको गुरुजी मानने लग जाऊंगी। क्योंकि देखिए, इतने सारे गुरुजी हैं, नीम करौली बाबा, सब सुनते हैं, जिसके दरबार में चले जाओ सब सुनते हैं। पर कभी कभी कोई प्रश्न ऐसा होता है कि उसका उत्तर चाहिए, तो जो भी मुझे उसका उत्तर दे देंगे गुरुजी जब, तो मैं ज़रूर उनके चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जाऊंगी। चाहे वो नीम करौली बाबा हों, चाहे वो छतरपुर वाले बाबा हों, बड़े मंदिर जाऊं या नीम करौली जाऊं, जो भी हो, तो मैं ज़रूर 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 जाऊंगी। कई बार बाबा जवाब देते हैं। मैं अपने साथ कल का वाकया सुनाती हूँ। आज मैंने 2 वीडियो बना ली हैं। ऐसा हुआ कि मैंने यूट्यूब जाने फेसबुक क्या खोल रखा था, तो उसमें आया, बेटी तू बहुत दुखी है, तेरे, मैं ढोलक रखती हूँ प्लीज़ अभी, तेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। रियली कुछ दिनों से मेरे पाँव में बहुत तकलीफ है। मेरे पाँव की नसें आप लोगों को दिखाऊं, देखिए, ये मेरे पाँव की नसें ऐसे सब खड़ी हो रही हैं। आप लोग को दिखता हो कि नहीं दिखता हो तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे पाँव की, किसी को इस बीमारी का कोई आयुर्वेदिक कैसे बताऊं। देखिए, ये सब नसें मेरी, ये सब उपड़ रही हैं नसें, ये खड़ी हो रही हैं सब। ये देखिए, ये सारी नसें मेरे पाँव की ना, पूरे पाँव की खड़ी हैं, दोनों पाँव की। ये देखिए कैसे जा रही है, ये ग्रीन ग्रीन होकर के। तो इनमें मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती है, मैं बताऊं, बहुत बेचैनी। मेरे होठ वोट सब इसी वजह से सूखे रहते हैं, क्योंकि इतनी बेचैनी में रहती हूँ हर वक्त, इतनी बेचैनी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कल एक वो आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, कि बेटी, मैं जानता हूँ तू असीम तकलीफ से गुजर रही है और मैं तेरी तकलीफ का निवारण कर दूंगा। तू मेरा मंत्र, वो मंत्र, गुरु मंत्र जो देते हैं, मतलब कुछ भी देते हो, मगर फिलहाल की डेट में सब लोग यही जपते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तू ये 7 बार बोल, हथेली रगड़, और फिर मालिश कर नाम लेते हुए। रियली मैंने मालिश की पाँव की, यही करके कुछ समय के लिए मुझे, मतलब मालिश करके भी मुझे आराम नहीं मिलता था। रियली बता रही हूँ, बाम मालिश किसी चीज़ से आराम नहीं मिलता। वो सिर्फ डॉक्टर ज्योति के पास कुछ गोलियां हैं जो नर्व प्रॉब्लम दूर करती हैं, उसी से मुझे आराम मिलता है। डॉक्टर ज्योति बैंगलोर गई हुई है, तो वो अभी है नहीं, तो गोली भी नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास नाम। तो जब वो आएंगी तो गोली लूंगी वो वाली।
और मैंने कल वो मालिश करके बोला, एक ही बार किया, दूसरी बार नहीं किया, अभी करूँगी फिर से। तो मेरे को बड़ा हल्कापन महसूस हुआ। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ों के मुझे उनके थ्रू जवाब मिले, और भी किसी रिश्ते में मिले। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई बात करने लग गया, तो उसका जवाब भी उसी में आया था कि तू बहुत परेशान रहती है, कोई तेरा अपना तुझसे बोलता नहीं है, तो जल्दी वो तुझसे बोलने लग जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। ये सभी के लिए होता होगा जर्नल। मेरे भाई हैं एक अमित, वो मानते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को, तो वो बोले दीदी जर्नल प्रोडक्शन है, ये सभी के साथ ऐसा रहता है, मगर जब आपके आगे आता है वो चीज़ बिना सर्च किए, तो फिर सोचिए कि वो आपके लिए है। तो मुझे भी यही लगा कि वो मेरे लिए ही था। और जो भी कुछ आता है, मैं बहुत स्क्रॉल करती रहती हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम की। गुरुजी मुझे जिस दिन मेरा प्रश्न है एक, जिस दिन मेरे उस प्रश्न का जवाब कोई भी दे देंगे ना, नीम करौली बाबा भी आते हैं, ये भी आते हैं और बाबा भी आते हैं, जो भी बाबा मेरे उस प्रश्न का जवाब दे देंगे ना, मैं सपनों में भी बुलाती हूँ बहुत कि मुझे सपनों में मुझे अब गुरु बनाना है। देखिए मेरी उम्र में अब मुझे काम धाम कुछ है नहीं, तो मैंने कभी लाइफ में, जब लोग बहुत कम उम्र में गुरुजी बना लेते थे, तो मैं सबको कहती थी, मैंने कहा क्या गुरुजी करते रहते हो अभी इस उम्र में, एक उम्र आती है तब बनाना। तो अब मेरी उम्र आ गई है, मैं गुरुजी जरूर बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनाऊंगी, और वादा करती हूँ कि उनके दिशा निर्देशन पे ही चलूंगी। मेरे गुरुजी जो कहेंगे मैं करूँगी, तो मैं भी गुरुजी जरूर बनाऊंगी। हो सकता है मेरी सारी चिंताएं मेरे गुरुजी हर लें। तो बस मेरे एक प्रश्न है, उसका जवाब जिस दिन वो दे देंगे, उसी दिन समझिए कि मैं गुरु बना लूँगी। जो भी मेरे प्रश्न का जवाब, चाहे तो वो मेरे मन में आकर के दे, चाहे सपने में आकर के दे, चाहे फेसबुक पे आकर के दे, चाहे इंस्टा पे आकर के दे। जैसे मैंने अभी एक वाकया सुनाया, उस सवाल का जवाब मुझे जिस दिन मिल जाएगा ना, उस दिन मैं बस गुरु बना लूँगी। बहुत बड़ा सवाल नहीं है और बहुत हार्ड टिपिकल कुछ भी नहीं है। देखिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं माँ हूँ, और जो कुछ सोचूंगी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सोचती हूँ, क्योंकि और मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। अब देखिए बाहरी दुनिया का अटैचमेंट एक टाइम तक होता है सबकी, अब हम फ्रेंड्स सारी उम्र दराज हो गई हैं, अब सबकी चिंताएं एक सी, सिर्फ बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का ये करना है, बच्चों का वो करना है। तो अब वो जो हंसी खुशी वाली, हंसने और बहुत ज़्यादा खिलखिलाने वाली लाइफ थी, वो तो चली गई है ना। और सभी की अभी एक ही चिंता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनसे भी हमारे व्यवहार हैं, तो सभी की एक चिंता है कि अब बच्चों के कैरियर बनाने हैं, ये करना है वो करना है। तो माँ बाप का प्रश्न तो हमेशा बच्चों के लिए ही होता है। तो मेरे गुरुजी मेरी बात का जिस दिन जवाब दे देंगे, उस दिन ज़रूर मैं उनके मंदिर जाऊंगी, चाहे वो बड़े मंदिर जाऊं, चाहे मैं नीम करौली जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं, जाऊंगी ज़रूर। और गुरु भी ज़रूर बनाऊंगी, गुरु मंत्र भी ज़रूर लूँगी। चलिए, इतनी सी बात के साथ, तबीयत मेरी पाँव की वजह से ही ख़राब है। कुछ मौसम भी ऐसा हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इस वजह से आज देखिए मैंने कंगा वंगा करके आप लोगों के सामने बकायदा आई हूँ, नहीं तो मैं उजड़ी चमन सी रहती हूँ। मैं आप लोगों को बोला ना कि मैं सर धो करके भी बाल नहीं भाती अब, मतलब मुझे ऐसा लगता है घर में कोई है नहीं, ना कोई आता ना जाता, ना कुछ, तो मैं क्या बाल वाल बनाऊं, क्यों मैं सूट वूट पहन के बैठूं। मैं अपने कंफर्ट जोन में अपनी मैक्सी डालती हूँ और अपने कंफर्ट जोन में रहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा हाथ टूटा था, जब से मैं अपने कंफर्ट जोन में, 2018 में मेरा हाथ टूटा था, और मैं तब से अपने कंफर्ट जोन में रहती हूँ। मतलब 1 साल मैंने अपने कंफर्ट जोन के कपड़े पहने, तो अब मुझसे पहने भी नहीं जाते, मैं बताऊँ सच बात। मुझे घुटन होने लग जाती है, मेरे दर्द होने लग जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं जैसे रहती हूँ वैसे रहती हूँ। किसी को अच्छा लगे तो देखो, नहीं अच्छा लगता तो मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो। और ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों के लिए बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है देखना, तुम्हारे देखने से ही मैं सफल नहीं होंगी। नहीं अच्छा लगता, आंखें बंद कर लो। वैसे तो अपने शो ऑफ बाजी करो ही, अब इस पे भी शो ऑफ बाजी करो। मैं नहीं करूँगी शो ऑफ बाजी, मैं फटे हुए कपड़े पहनूंगी तो फटे हुए पहनूंगी, मैं अच्छे पहनूंगी तो अच्छे पहनूंगी, जैसे पहनूंगी वैसी हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, नहीं बदलूँगी। कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपके
पूरे ख़ानदान को दिखाने के लिए मैं हाई फाई सूट पहन के बैठ जाऊँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती। है मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, अलमारियों में से कपड़े निकल निकल के गिर रहे हैं, पर वही पहनती नहीं हूँ। जो अच्छा लगता है फट से मंगा लेती हूँ, रुकती एक भी मिनट नहीं हूँ। और हर तरह की ड्रेसेस, हर तरह का सब कुछ है। अ, मेरी शॉर्ट्स में मैं डालती रहती हूँ जो पहनती हूँ। अभी एक दो ड्रेसेस की और मैं फ़ोटो डालूँगी, तो मैं डालती रहती हूँ फ़ोटो, मगर हमेशा नहीं। हर वक्त मेरा ऐसा मन नहीं होता कि मैं बहुत सज संवर के बैठ जाऊँ। मैं 4 4 5 5 हफ्ता हफ्ता बाल नहीं भाती, बस ऐसी समेट के रबड़ लगा लूँगी, नहीं होगा तो ऐसी फिरती रहूँगी उजड़ी चमन सी। नहीं मन करता मेरा। अपने अपने शौक की बात है ये। मेरे जिनके घर में लोग रहते हैं, खानदान भर में रहते हैं, किसी को लोगों के साथ रहने से चिढ़ है, किसी को अकेले रहने से चिढ़ है, तो मुझे अकेले रहने से चिढ़ है। मुझे ऐसा लगता है लोग हों घर में, दो चार घूमते, मुझे काम से कुछ नहीं। काम तो काम वाली से करा लूँगी, मेरे से नहीं होगा तो मैं खुद भी कर लूँगी थोड़ा बहुत। ऐसे थोड़ी ना मेरे हाथ पाँव टूटे हुए हैं। मुझे मेहमानों के आने से बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर में कोई ना कोई आता रहे, मैं चाय बनाऊँ पिलाऊँ। मुझे बहुत 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 पसंद है। अगर मेरे घर में भी दो चार लोग होते तो मैं भी बन सवर के सज के रहती। कोई है ही नहीं, दीवारें और मैं हूँ, तो मैं क्या बन सज करके रहूँ। ठीक है, जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। तो आप अगर मेरी वीडियो देखें तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। कारण मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया है कि मैं पैसा कमाना इस मेरा मकसद नहीं है। हाँ, मेरा ऐसे मकसद है कि मैं इस एज में अगर कुछ कर पा रही हूँ, वीडियो बना के ही मैं कुछ अर्न कर पा रही हूँ, तो वो सब मेरे बच्चों के लिए होगा। एंड तक वो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ कि अगर आप मुझे व्यूज़ देते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मेरा चैनल भी औरों के चैनल की तरह चल जाता है, उससे अर्निंग हो जाती है, तो वो मेरे बच्चों के लिए करके जाऊँगी। मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे कि मम्मा कुछ करके गई। इस उम्र में मैं और कुछ नहीं कर सकती, कहीं नौकरी नहीं कर सकती, कुछ टाइम मेरे पास बहुत है, इसलिए तो टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोग मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और अगर मेरी कमाई होती है कभी, तो मैं ये सोचूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करके गई, और मैं औरों के लिए भी करूँगी। मैं जिस दिन सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं औरों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, तो रियली करूँगी। और मैंने बहुत कम इनकम में, कभी आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी पहली कमेटी जो डाली थी 30,000 रुपये की, उससे एक लड़की की शादी की थी। उसका एक भी पैसा मैंने अपने घर में यूज़ नहीं किया था, मैंने उससे सीमा की शादी की थी। फिर किसी दिन ये स्टोरी बताऊंगी। मैं 2 लड़कियों की शादी कर चुकी हूँ, तो नहीं है मेरे पास इतना, आज भी नहीं है, बट मेरा दिल है। अगर जो मुझे मिलता है बहुत, तो मैं सबके लिए बहुत करूँगी। मेरी सराउंडिंग्स में तो कम से कम करूँगी, दूर नहीं जाऊँगी तो सराउंडिंग्स में ज़रूर करूँगी। जहाँ भी मैं देखूँगी कि किसी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर वहाँ पे तन मन और धन तीनों चीज़ लगाऊंगी, अगर जो मेरी अपनी इनकम हुई तो। अभी तो मैं इनकी इनकम से बहुत कुछ कर पाई हूँ ज़िंदगी में। मैंने बहुत कुछ किया है इनकी इनकम पे ही, इनके सहारे ही बहुत कुछ किया है, इनकी सोच, इनका साथ से बहुत कुछ किया है, मेरे बच्चों के साथ से बहुत कुछ किया है। पर कभी मैं अगर खुद सक्षम हुई तो मैं खुद भी बहुत कुछ करूँगी, सबके लिए करूँगी, सबके लिए करूँगी, सबके लिए करूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ 87 सब्सक्राइबर है, इसे बढ़ाइए प्लीज़। कब तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे? जो देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और मैंने अपना सच ज़िंदगी का बताया कि मुझे ये इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। लोग बाग आजकल रिएक्शन वीडियो, पटाख वीडियो, ये वीडियो, मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं है। नहीं भी लाइक सब्सक्राइब करेंगे तब भी मैं बनाऊँगी, तब भी मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे टाइम को यूटिलाइज करना है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी। प्लीज़ मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं तो मेरा दिल और हो जाता है। मैं तो कहती हूँ दिन का एक ही बढ़ जाए, ज़्यादा नहीं तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। फिर मिलती हूँ। आज मैंने 2 वीडियो बनाई है, दोनों शाम को अपलोड करूँगी।